हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश और आप देख रहे हो रोमन गुरु क्लासेस। रोमन गुरु क्लासेस में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि संबंध एवं फलन क्या होता है। ठीक है, संबंध के बारे में हम पूरा नॉलेज लेंगे कि संबंध क्या है, क्योंकि जब हम बेसिक अच्छे से नहीं सीखेंगे तो हम क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चलो दोस्तों, लेसन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना लेसन है संबंध एवं फलन। सबसे पहले हम देखते हैं कि संबंध क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं संबंध क्या होता है। रिलेशन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम दो सेट्स लिख लेते हैं पहले। जैसे मेरे पास सबसे पहले 2 4 6 एक बी सेट्स हमने मान लिया 4 5 7। ठीक है, ये अपने पास एक दो समुच्चय है। ठीक है, इसके ऊपर मैं कोई रिलेशन क्रिएट कर देता हूँ, जैसे x, y। x क्या है? छोटा है। y क्या है? बड़ा। ठीक है, इसको इसके ऊपर लागू करते हैं। इसके ऊपर लागू किया तो अपने पास आर रिलेशन आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? 4। x क्या है? छोटा है। 2 छोटा है किससे? 4 से। 2 क्या है? छोटा है 5 से। 2 क्या है? छोटा है 7 से। अब बात कर लेते हैं 4 की। क्या 4 से छोटा है? नहीं है, बराबर है, इसलिए ये नहीं होगा। 4 क्या होगा? 4,5। 4,7 आ जाएगा। अब बात करते हैं 6 की। 6 क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। x का मान a है, y का मान b है। ठीक है, तो x जो a है, जो 6 है, क्या 4 से छोटा है? नहीं है। 5 से छोटा है? नहीं है। 7 से छोटा है, इसलिए 6,7 अपने पास आ जाएगा। हम बात कर रहे थे संबंध की। संबंध क्या होता है, इसको मैं इससे आपको परिभाषित करना चाहता हूं। समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से एक आर नियम के तहत, किसके तहत? एक आर नियम के तहत संबंधित होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया? एक संबंध हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रांत की। प्रांत क्या होता है? अब संबंध का प्रांत, आर का प्रांत। प्रांत क्या होगा? प्रांत हमेशा क्या होगा? x का मान। किसका मान होगा? x का मान। जो अपना सेट्स a है वह हमेशा क्या होगा? अपना प्रांत होगा। तो 2, 4, 6 अपना क्या हो जाएगा? प्रांत। हमें पूछ ले कि इसके अंदर प्रांत क्या क्या होंगे। ठीक है, प्रांत क्या होंगे? तो 2, 4, 6 हमेशा अपना क्या होगा? प्रांत होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर का परिसर की। परिसर क्या होगा? परिसर हमेशा बी होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि बी ही होगा। उसको हमें कंफर्म करने के लिए यहाँ पर देखना होगा, अपना जो समुच्चय है उसके अंदर देखना होगा कि क्या 4 आ रखा है? क्या जो 4 है वो आ रखा है? आ रखा है। ठीक है, 4 हो गया एक। क्या 5 भी आ रखा है? बी के थ्रू। ये अपना x है, ये अपना y है, ये अपना a है, ये अपना b है। ठीक है, तो 5 आ रखा है। 5 हो गया। ठीक है, क्या 7 भी आ रखा है? आ रखा है। तो अपना ये क्या हो गया? परिसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर का सह प्रांत।
सह प्रांत हमेशा बी होगा और प्रांत क्या होगा, हमेशा ए होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रांत क्या होगा, हमेशा ए अवयव हमेशा प्रांत होगा, बी क्या होगा, हमेशा सह प्रांत होगा। लेकिन परिसर को देखने के लिए हमेशा हमें अपने सॉल्यूशन, अपने आर नियम के तहत जो उप समुच्चय निकला है इसको हम क्या बोलेंगे, उप समुच्चय। अब आपको यह भी मैं बताऊंगा कि उप समुच्चय होता क्या है, ठीक है। तो हमेशा अपना सह प्रांत क्या होगा, बी होगा, प्रांत क्या होगा, हमेशा ए होगा। जो फर्स्ट समुच्चय होगा वो हमेशा अपना प्रांत होगा, जो सेकंड समुच्चय होगा वो अपना सह प्रांत होगा। परिसर को ज्ञात करने के लिए हमें अपने जो नियम से, अपने जो आर नियम से जो सॉल्यूशन निकला है उसके अंदर जो x का मान है और y का मान है उसको देखना है कि जो 4 है क्या आ रखा है, आ रखा है इसलिए अपना 4 आ गया, क्या 5 आ रखा है, आ रखा है, 7 आ रखा है, आ रखा है, इसलिए अपना परिसर ये हो गया। अब हम सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत हमेशा हमें यहाँ से लिखना है, तो 4,5,7 अपना क्या हो जाएगा, सह प्रांत हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपसेट। किसकी बात करते हैं, अपसेट बोलते हैं उसको, अपसेट, ठीक है। अपसेट क्या होता है, अपसेट को देखने के लिए आप समुच्चय ए को देखिए और बी को देखिए। जब हम समुच्चय ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a इंटू बी, ए इंटू बी का जो मान है, a इंटू बी की जब हम मान निकालेंगे, a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हम बात करते हैं a इंटू बी की, ठीक है। a के अंदर क्या है, 2 4 6, b के अंदर क्या है, 4 5 6, 2 को 4 से किया, 2,4, 2,5, 2,7 आ गया, 4,4, 4,5 और 4,7, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की, 6,4, 6,5, 6,7, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, a इंटू बी। अब जो अपना r है, जो इस नियम से, इस क्वेश्चन से अपना r निकला है, वह जो r है वह क्या है, अपसेट है। क्या है, अपसेट, उप समुच्चय है। उप समुच्चय कैसे कहते हैं, जैसे एक गांव में एक सरपंच होता है और एक उप सरपंच होता है। बड़ा कौन होता है आपके ख्याल से, बड़ा कौन होगा, सरपंच ही होगा। उप सरपंच कौन होता है, जो उसका छोटा बड़ा कार्य, मतलब जो भी उसका छोटा मोटा काम होता है वो उप सरपंच कर लेता है, ठीक है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपना अपसेट है ये अपना समुच्चय है, क्या है, समुच्चय, और ये क्या है, अपना उप समुच्चय, ठीक है। उप समुच्चय ये अपना हो गया अपसेट, और ये अपना क्या हो गया, सेट, ठीक है। अपसेट हम किसे कहेंगे, जिनका मान a इंटू बी से निकला हो उसको हम अपसेट कहेंगे, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा मान इसका है, छोटे मान आए हैं इससे निकल के, उसको हम क्या कहेंगे, अपसेट कहेंगे। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रिक्त संबंध क्या होता है, ठीक है। रिक्त संबंध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सारी डिटेल आप देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिक्त संबंध की, ठीक है। रिक्त संबंध, अब हम बात करेंगे रिक्त संबंध की, तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं, ठीक है। अपने ऊपर दे रखे हैं, पहला A सेट्स, दूसरा B सेट्स,
ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। पाँच छः सात, ठीक है, एक दो तीन, ये अपने पास अब कुछ ऐसे सेट्स हैं, ठीक है, इनको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो हमारा जो संबंध क्या है, पहले तो रिक्त संबंध, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 5 से। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिक्त संबंध को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। रिक्त संबंध होता क्या है? होता क्या है, इन दोनों सेट से हम समझेंगे। जैसे अपना रूल क्या है, आर क्या कहता है, संबंध क्या कहता है कि अक्स का मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ए में अक्स का मान क्या है? बड़ा है। किसके मुकाबले? y के मुकाबले, b के मुकाबले। b में कोई भी ऐसा मान है जो a के मान से बड़ा हो? क्या कोई भी है? ठीक है, अक्स का मान क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अक्स कौन है? a है। y कौन है? b है। समझ गए ना? तो क्या ये नियम लग रहा है इसके ऊपर? नहीं लग रहा। जब समुच्चय एक के किसी भी अवयव का समुच्चय b के सभी अवयव से कोई संबंध नहीं हो, जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्त संबंध कहते हैं। अब हम बात करते हैं सार्वत्रिक संबंध की। किसकी बात करते हैं? सार्वत्रिक संबंध की। चलो, सार्वत्रिक को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ चेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख लिए 1 2 3 और यहां लिख लिए 4 5 6। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? यहां पर मैंने 5 6 ले लिया ओनली। ठीक है, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को पहले सोल्व करते हैं। ठीक है, ये अपना पिछला सॉल्यूशन था। अब इसको इसके ऊपर लगाते हैं। अक्स का मान क्या है? छोटा है। अक्स कौन है? ए है। वाई कौन है? बी है। अक्स का मान क्या है? 1 2 3। ठीक है, 1,5, एक छोटा है 5 से, 1,6। ठीक है, अब ले लिया 2,5 2,6। अब आ गया 3,5 और 3,6, क्योंकि 3 छोटा है। ठीक है, इस प्रकार अपना सॉल्यूशन आ गया। सार्वत्रिक संबंध क्या कहता है? सार्वत्रिक संबंध यह कहता है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव से संबंधित हो। क्या हो? संबंधित हो। उसे हम क्या कहेंगे? सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। जब एक का देखो 5 के साथ संबंध है, एक का 6 के साथ भी संबंध है, 2 का 5 के साथ संबंध है, 2 का 6 के साथ भी संबंध है, 3 का 5 के साथ संबंध है और 3 का 6 के साथ भी संबंध है। इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। सार्वत्रिक संबंध कब होता है? जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव से संबंधित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। ठीक है, समझ गए आप? अब हम बात करते हैं संबंधों के प्रकार की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है अपना टॉपिक संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अपने पास 3 प्रकार है। पहला कौन सा है? समतुल्य संबंध। दूसरा है सम्मित संबंध। तीसरा है संक्रामक संबंध। ठीक है, सौ का मतलब होता है स्वयं,
मतलब जो संबंध होगा वो स्वयं के साथ में होगा। किसके साथ में होगा? स्वयं के साथ में। यानी ए का ए के साथ संबंध, यदि आपको किसी समुच्चय के अंदर खुद का खुद के साथ में, मतलब दो कॉमन संख्याएं दिखे और जिनका संबंध हो जैसे 2,2 ऐसा आपको दिखे, तो वो क्या संबंध है? कैसा संबंध है? सुतुल्य संबंध है। ठीक है, खुद का खुद के साथ में संबंध, बिलोंग फॉर ए एलिमेंट ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध किसे कहते हैं? जब ए का बी के साथ संबंध है तब बी का ए के साथ संबंध होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? सम्मित संबंध कहेंगे। अब हम बात करते हैं संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध किसे कहते हैं? जब ए का बी के साथ संबंध है, किसके साथ संबंध है? बी के साथ संबंध है, और बी का ए के साथ, बी का सी के साथ संबंध है। किसके साथ संबंध है? सी के साथ संबंध है। तो ए का सी के साथ संबंध होना चाहिए। यदि ए का बी के साथ संबंध है, बी का सी के साथ संबंध है, तो ए का भी सी के साथ संबंध होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध कहेंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, जैसे आर, हमारे पास जेड संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, जेड क्या है? पूर्णांक। जेड को आप समझना पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं आपको पता होगा। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिनमें माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं और एक जीरो सम्मिलित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आर इजिकल टू एक्स कोमा वाई सर्जेंट। ठीक है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, हो गया यही क्वेश्चन अपना। आगे बढ़ते हैं। जब हम सूतुल्य के लिए हल करेंगे, समतुल्य के लिए हल करते हैं। समतुल्य क्या होता है कि खुद का खुद के साथ में संबंध। जब x कोमा वाई है, x माइनस वाई है, ठीक है, x माइनस वाई है। अब हमने ले लिया x का x के साथ संबंध के लिए, तो हमने y की जगह x लिख दिया। x माइनस x इजिकल टू क्या आ जाएगा? फिर 0 आ जाएगा। 0 एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो अपना ये क्या हो गया? x कोमा x एलिमेंट r। तो x कोमा x इसके अंदर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? समतुल्य संबंध। ठीक है, अब हम बात करते हैं सम्मित संबंध की। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। अब बात करते हैं सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध क्या होता है? जब खुद का खुद के साथ में नहीं, खुद का किसी अन्य के साथ में और फिर अन्य का वापस खुद के साथ में, उसे तो कहते हैं सम्मित संबंध। मतलब ए का बी के साथ में संबंध है,
तब b का a के साथ में संबंध होना चाहिए। ठीक है, यही कहता है सममित संबंध। अब इससे निकालते हैं पहले a का b के हिसाब से। ठीक है, ले लेते हैं x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई है, हमें किस हिसाब से निकालना है, a कोमा बी, यानी x कोमा वाई के हिसाब से निकालना है। ठीक है, हमने मान लिया x माइनस वाई बराबर क्या है, m है, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। हमने माना कि जब x माइनस वाई करते हैं तो अपने पास m निकलता है, जो कि क्या है, पूर्णांक है। हमने ये क्या किया है, माना है। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, x कोमा वाई एलिमेंट r हो गया। अब हम बात करते हैं y कोमा x की। इसके लिए बात करेंगे फॉर y कोमा x। ठीक है, इसके लिए हमें y माइनस x करना होगा। जब यहाँ पर हम y माइनस x करेंगे मतलब y को उधर भेज देंगे तो y प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x को उधर भेज देंगे, x प्लस का उधर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इधर m इधर आएगा तो m किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ यदि समझ नहीं आ रहा। यदि हमारे पास x माइनस वाई है बराबर m है, इसको यदि हम इसमें क्या कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें। क्या कर दें, चेंज कर दें, मतलब y माइनस एक्स कर दें। क्या करते हैं, y माइनस एक्स। जब y जो है, y ये यहाँ पे बराबर m माइनस एक्स। ठीक है, ये y माइनस का है। ठीक है, m प्लस का है, m इधर आएगा, m प्लस का है, m को इधर ले आते हैं तो हम इधर आया माइनस का हो गया, बराबर माइनस का y जो है वो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y माइनस एक्स क्या आ गया, y माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, y माइनस एक्स इजिकल टू m। ठीक है, तो अपना क्या हो गया यहाँ पर, y कोमा m, y कोमा x किस में है, r में है, इसलिए क्या हो गया, सममित संबंध। ठीक है, मतलब a का b के साथ में है तो b का a के साथ में भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये संक्रामक संबंध भी है। ठीक है, चेक करते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध क्या होता है, a का b के साथ में है संबंध और b का c के साथ में संबंध है, तब a का भी c के साथ में संबंध होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कहता है, कौन कहता है, संक्रामक संबंध। देखते हैं क्या इसके ऊपर लागू हो रहा है। पहले a कोमा b के लिए देख रहे हैं तो हम लिख लेते हैं x कोमा y के लिए देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इजिकल टू m। m हमने माना है अभी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं माना। तो m क्या माना है, एक पूर्णांक है, जो कि ये क्या है, जो कि पूर्णांक है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर m है, तो x कोमा वाई अपना क्या हो गया, r में है, y कोमा z। ठीक है, y कोमा z ले लिया। अब y माइनस z, ठीक है, बराबर n ले लिया। आपकी बात क्या ले लिया, n, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि एक पूर्णांक है। ठीक है, इसे समीकरण 2 नाम दे दिया और इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। ठीक है, ये हो गया। अब
y माइनस जेड बराबर n जो कि एक पूर्णांक है, इसलिए अपना y कॉमा जेड क्या हो जाएगा, समुच्चय R में उपस्थित होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमने x कोमा y के लिए देख लिया, y कोमा जेड के लिए देख लिया, तो x कोमा जेड के लिए देखेंगे हम, x कोमा जेड। ठीक है, x कोमा जेड कब होगा, जब x माइनस जेड होगा। तो हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तब इधर इधर वाला पार्ट में क्या हो जाएगा, y माइनस का है या y प्लस का है, तो दोनों कट जाएंगे और अपना पास क्या आ जाएगा, x माइनस जेड बराबर m प्लस n हो जाएगा इधर तो, और m प्लस n क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अपना x कोमा जेड भी उपसमुच्चय R में उपस्थित होगा, इसलिए ये संबंध जो है कौन सा संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, जब कोई संबंध समतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। जब किसी क्वेश्चन में अपना समतुल्य भी निकल जाता है, सममित भी निकल जाता है और संक्रामक भी निकल जाता है, तो उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपने बेसिक नॉलेज देखा कि संबंध क्या होते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।